मैं आपसे ही क्यों परचेज करूं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आपका कॉम्पिटिटर आपको खा जाएगा और आपके कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स के पास शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 7 स्टेप्स को अपना के अपने बिजनेस में आप भी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर का डीप एनालिसिस करो। आपका कॉम्पिटिटर क्या क्या बेच रहा है, किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहा है, क्या ऑफर दे रहा है। इन सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद अब कर कैसे सकते हो, मैं हमेशा एक्शन स्टेप्स देता हूं। आप उस स्टोर को विजिट करो, उनके क्लाइंट से, उनके कस्टमर से पूछो कि वो वहां से क्यों परचेज कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनका गूगल रिव्यू पढ़ो जिससे कि उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको पता चलेगा। और स्टेप नंबर 2, यहीं से आप उनके स्ट्रेंथ को तो अपना स्ट्रेंथ बनाओ ही, उनके वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लो, जिससे कि आपको अपना यूएसपी डेवलप करो। यूएसपी में आप यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन होता क्या है कि ऐसी चीजें जो कि उनके पास नहीं है पर मेरे पास है। कोई ऐसा सर्विस हो सकता है, फास्ट डिलीवरी हो सकता है, बल्क परचेज पे डिस्काउंट हो सकता है, उसे बिल्ड करो आप। और तीसरी चीज, डिजिटल प्रेजेंस बनाओ। डिजिटल प्रेजेंस बनाने से डेफिनेटली आपको यह फायदा होगा कि जब नए क्लाइंट्स आएंगे ना, तो पुराने जितने सेटिस्फाइड क्लाइंट से आपने रेटिंग और रिव्यू लिया होगा, जब वो बोलेंगे कि मैं आप पे विश्वास क्यों करूं, तो आप उनको वो रेटिंग और रिव्यू अपने ऑनलाइन प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस पे दिखा सकते हो, जिससे कि उनको एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो जाए। और चौथी चीज, आप अपने कस्टमर्स को समझो। आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है, कैसे करोगे? अपने कस्टमर से पूछो। कस्टमर ही भगवान है। कस्टमर से पूछो कि मैं आपके लिए और बेहतर क्या कर सकता हूं। जब अपने कस्टमर से पूछोगे, वो आपको फीडबैक देगा, उसी फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप एक बिजनेस को सिस्टमैटिकली ऑपरेट कर पाओगे और कॉम्पिटिशन से नहीं हारोगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली पांचवा, अब कुछ नया ऐड करो। नया ऐड करने पे आपको क्या होगा, ऐसा 10% चीज जो कि उनके पास नहीं है पर आपके पास है, वो 10% चीज को खरीदने के लिए कस्टमर आपके पास आएगा और डेफिनेटली 90% चीज भी आपसे खरीद के जाएगा। अब छठवां चीज क्या कर सकते हो आप? सबसे बड़ी चीज है कि रिलेशनशिप बिल्ड करो। अपने कस्टमर से रिलेशनशिप जब आप मेंटेन करते हो तो एक चीज को याद रखना कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता है, वो एक कनेक्शन की वजह से आता है। और अपने कस्टमर से अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड किए हो तो डेफिनेटली वो आपका लॉयल कस्टमर होगा और बार बार आप ही के पास आएगा। और सातवां बोनस चीज कि आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप सोच लिए कि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना है तो आप कर ले जाओगे, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। इसी तरह के बिजनेस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आप अभी के अभी अभिषेक भारद्वाज, बिजनेस विद भारद्वाज को फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।